जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने 28 मार्च से लेकर और 3 अप्रैल का वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल। और इस सप्ताह जो ग्रह का गोचर होने वाला है तो कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग 9 राशियों का बनेगा, यानी कि 9 राशियों पे बुध आदित्य योग का कुछ जादू, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट इस सप्ताह सुनने को आएगा। अब जानते हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सप्ताह यानी 28 मार्च से और 3 अप्रैल तक अगर देखा जाए तो मेष राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य इस हफ्ते 2 भागों में बढ़ जाता है। यानी देखा जाए तो 28 से लेकर 31 मार्च के बीच में मेष राशि को यदा कदा ईएनटी की प्रॉब्लम, सरदर्द की प्रॉब्लम रह सकती है, चिड़चिड़ापन रह सकता है। और फिर 1 अप्रैल से लेकर और 3 अप्रैल के बीच में देखा जाए तो धीमे धीमे हेल्थ की स्थिति, चिड़चिड़ेपन की स्थिति ठीक होती हुई चली जाएगी। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति भी इस सप्ताह 2 भागों में बढ़ती है मेष राशि की। पहला देखा जाए तो 28 से 31 मार्च के बीच में देखा जाए तो धन संबंधी आपको परेशानी, कोई अचानक खर्चा आपका बढ़ सकता है। धन कमाने में आपके विघ्न रहेंगे 31 मार्च तक। 1 तारीख से लेकिन स्थिति बदल जाएगी। 1 तारीख से लेकर 3 अप्रैल के बीच में धीमे धीमे देखा जाए तो धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, धन कमाने के लिए आपको इधर उधर शहर में दौड़ भाग ज़्यादा करनी पड़ सकती है 3 दिन, लेकिन इसका प्रतिफल भी आपको अच्छा मिलेगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर भाव में देखा जाए सूर्य, बुध और गुरु तीनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन बुध आदित्य योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस सप्ताह धार्मिक स्थल या तीर्थ यात्रा में जाने के मेष राशि वालों के योग बनते हैं, या नदी पहाड़ों में जाने के योग बनते हैं। साथ ही साथ काम में कोई अच्छी न्यूज़, कोई अच्छा समाचार आपको अपने कैरियर से संबंधित प्राप्त हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। बात करें रिलेशन के बारे में तो रिलेशन के लिए देखा जाए तो 28 मार्च से लेकर और 3 अप्रैल तक देखा जाए मिश्रित फल मिलेगा, यानी अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मिलेगा। यानी कि कभी आपके बीच में, रिलेशनशिप के बीच में प्यार रहेगा, कभी तकरार रहेगी, ऐसी स्थितियां चलती रहेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो ये सप्ताह की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में। पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो ये जो सप्ताह में नेत्र की, शुगर की हल्की परेशानी आपको रह सकती है, या कुछ लोगों को, वृषभ राशि वालों को त्वचा संबंधी प्रॉब्लम, कुछ लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के स्वास्थ्य की वृषभ राशि को इस सप्ताह हल्की फुल्की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के जो स्वामी हैं वो लाभ भाव में सूर्य, बुध और गुरु तीनों ग्रह लाभ भाव में बैठे हैं, यानी कि सिंहासन योग का निर्माण करा रहे हैं। यानी कि 3 जगह से आपके धन संबंधी काम होने के योग बनते हैं। 3 जगह से, आप सुन लीजिए कहाँ से। पहला चीज, इस सप्ताह पिता को कोई धन लाभ हो सकता है, या आपको ही कोई सरकारी धन लाभ हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। साथ ही साथ कोई वस्तु बेचने से आपको कोई धन लाभ हो सकता है, या आपकी वस्तु की अचानक कोई ज़्यादा बोली लगा दें और आप मना ना कर पाएँ बेचने के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए भाई से आपको कोई गिफ्ट, कोई धन लाभ हो सकता है। साथ ही साथ और देखा जाए तो इस सप्ताह बिजली या कंप्यूटर में आपका कुछ धन खर्च भी होगा, यानी कि बिजली के आइटम में या कंप्यूटर, लैपटॉप में आपका धन खर्च होने के भी योग बनते हैं, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में बैठे हैं। अब बात करते हैं करियर के बारे में वृषभ राशि के। तो करियर में देखा जाए तो शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। शनि के कारण देखा जाए दशम में जब भी शनि बैठ जाते हैं तो दौड़ा भागी इस सप्ताह करियर के लिए ज़्यादा रहेगी। पुराने पेंडिंग काम आप निपटाने की भरपूर प्रयास करेंगे, बल्कि निपटाएंगे भी, कि किसी मित्र की का सुझाव लेकर भी आपको बड़ी अच्छी सहायता प्राप्त होगी। साथ ही साथ पुरानी समस्याओं का समाधान इस सप्ताह आपका निकल सकता है। तो करियर के लिए देखा जाए दौड़ा भागी वाला, बिजी शेड्यूल वाला समय रहेगा। रिलेशनशिप के लिए देखा जाए तो 3 दिन
याद रखिएगा वृषभ राशि वाले, ये जो 3 दिन है ये बहुत ज़्यादा खराब है। 28 मार्च से लेकर 30 मार्च तक देखा जाए तो पार्टनर को किसी प्रकार की धनहानि हो सकती है या पार्टनर का किसी वस्तु हानि का योग बनता है, यानी उनको भीड़ भाड़ वाली जगह पे अपनी वस्तु का ध्यान रखना है, नहीं तो वस्तु हानि के भी योग बनते हैं। फिर 1 तारीख से 3 अप्रैल तक देखा जाए सामान्य स्थिति है। हाँ, पूरा सप्ताह रिलेशन वृषभ राशि का अपने पार्टनर से बहुत अच्छा रहने वाला है, बस 3 दिन उनके लिए खराब हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो ये जो सप्ताह है 28 से और 3 अप्रैल तक, 28 मार्च से 3 अप्रैल तक किसी से बहस हो सकती है, आपका चालान इस सप्ताह कट सकता है। या स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो बाकी है, फिजिकली आप ठीक रहेंगे, मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति देखा जाए तो 2 भागों में बट रही है मिथुन राशि की। एक 28 से और 31 मार्च तक देखा जाए तो धन संबंधी परेशानियां रहेगी, धन की रुकावटें रहेंगी, ऐसा योग बनेगा। और फिर 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। धन संबंधी काम के लिए आपको नदी, समुद्र, पानी की यात्रा के योग भी बनते हैं। साथ ही साथ आप अपने धन से माता को कोई गिफ्ट भी देने वाले हैं, ऐसा योग बन रहा है। बात करें करियर के बारे में तो करियर भाव में, 10वें भाव में मिथुन राशि से अगर हम 10वें भाव में देखें तो सूर्य, बुध और गुरु तीनों ग्रह विराजमान है। जबरदस्त बुध आदित्य योग यहाँ पर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस सप्ताह करियर संबंधी 2 बड़ी घटनाएं मिथुन राशि के जीवन में घट सकती है। पहला, धन में वृद्धि के योग आपके बन रहे हैं, पहला योग। दूसरा देखा जाए काम में वृद्धि के योग आपके बन रहे हैं, यानी धन में या तो वृद्धि होगी या काम में वृद्धि के योग आपके बन रहे हैं। रिलेशन के बारे में बात करें तो पार्टनर आपको कोई परिवार से संबंधित, अपने से संबंधित खुशखबरी इस सप्ताह दे सकते हैं। पार्टनर के साथ में इस सप्ताह मंदिर, तीर्थ या पूजा पाठ आप करने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मिथुन राशि का ये जो सप्ताह है वंडरफुल जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य वैसे तो कर्क राशि का अच्छा रहेगा, क्योंकि देखा जाए लगनगत आपकी राशि में ही चंद्रमा विराजमान है। और साथ ही साथ जो मानसिक उलझने हैं, जो दुविधाएं आपके साथ में चल रही है, तो उसका समाधान भी इस सप्ताह आपको किसी मित्र के द्वारा, किसी रिश्तेदार के द्वारा, जान पहचान के द्वारा मिल जाएगा। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति का, धन के जो स्वामी हैं सूर्य, बुध और गुरु 9वें भाव में बैठे हैं, यानी कि ध्वजा योग बना रहे हैं। खासकर ये जो ध्वजा योग है ये राजनीति और पब्लिक डीलिंग या मीडिया के सेक्टर वालों के लिए बहुत लाभकारी है। उनको धन पद में वृद्धि से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी इस सप्ताह मिल सकती है। सरकारी काम के लिए भी ये जो सप्ताह है बहुत अच्छा है, रुका हुआ सरकारी काम आपका बन सकता है। साथ ही साथ पिता को भी पद धन लाभ इस सप्ताह मिल सकता है, यानी कि पिता के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है। साथ ही साथ रुका हुआ, फंसा हुआ, मार्केट में फंसा हुआ धन, किसी से धन उधार लेना है या किसी को उधार देना है, तो ये सप्ताह सारी क्रय विक्रय के लिए लाभकारी है। साथ ही साथ विदेश से आपको कोई धन, कोई गिफ्ट कोरियर के थ्रू चलकर आपके घर आने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो धन की स्थिति ध्वजा योग के कारण बहुत अच्छी हो रही है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के करियर के बारे में, इस सप्ताह कैसा रहेगा। तो इस सप्ताह स्थान परिवर्तन या प्रोजेक्ट में परिवर्तन के योग आपके नज़र आ रहे हैं और दूसरे शहर की यात्रा अधिकतम आपको करनी पड़ेगी, यानी कि बहुत बिजी शेड्यूल इस सप्ताह आपके रहने वाला है। और यात्रा में थोड़ी कठिनाइयां होंगी, गाड़ी खराब हो सकती है, किसी से बहस हो सकता है, लेकिन आपको यात्राएं इस सप्ताह ज़्यादा करनी पड़ सकती है। रिलेशन की अगर बात करें तो रिलेशन इस सप्ताह आपका नॉर्मल नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर का भी अपने काम से संबंधित, फैमिली से संबंधित दौड़ा भाग ज़्यादा रहेगी इस सप्ताह। इस सप्ताह आपका पार्टनर भी बहुत बिजी रहने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बिजी दौड़ा भाग वाली जिंदगी इस सप्ताह कर्क राशि की रहेगी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि का अगर देखा जाए तो सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो हल्की परेशानियां इस सप्ताह रह सकती है, यानी कि हल्की परेशानी का मतलब गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम के योग आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो
आपके गांव या आपके पैतृक स्थान से कोई आपको मिलने आ सकता है, किसी से संपर्क हो सकता है, ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है। धन की स्थिति की बात करें तो धन भाव के जो स्वामी हैं सूर्य बुध और गुरु का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो बुधादित्य योग बन रहा है, वो 3 जगह से धन संबंधी कोई शुभ घटनाएं अंजाम दे सकते हैं सूर्य बुध और गुरु। अब वो 3 जगह क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली जगह है आपके पिता को किसी धन पद का लाभ हो सकता है इस सप्ताह, या आपका सरकारी रुका हुआ काम बन सकता है। दूसरा देखा जाए तो पिछला रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। तीसरा देखा जाए तो किसी वस्तु को बेचने से या इन्वेस्टमेंट जो आपने की उससे आपको कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है, यानी अचानक धन लाभ के योग इस सप्ताह सिंह राशि के बन रहे हैं। करियर के बारे में अगर बात करें तो 28 से लेकर और 31 मार्च, डेट नोट कर लें, 28 से 31 मार्च में परेशानी रहेगी। जो भी काम करने की सोचेंगे उसमें विघ्न बाधा रहेगी, बल्कि लोग आपको डिप्रेस और उल्टा कर देंगे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ 3 दिन खराब है। उसके बाद 1 तारीख से लेकर और 3 अप्रैल तक देखा जाए काम में बदलाव, स्थिति में आपके बदलाव होगी। पुराना काम आपको मिल सकता है या पुरानी जगह से आपके संपर्क बन सकते हैं, और पुराना काम संबंधी कोई खुशखबरी, पुरानी डील संबंधी कोई खुशखबरी जो कैंसिल हो गई थी, जिनने बोला था सोच के बताता हूं, वो बन सकती है। तो 1 तारीख से लेकर 3 अप्रैल तक करियर की स्थिति अच्छी है। अब बात करते हैं रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन में देखा जाए इस सप्ताह पार्टनर के घर की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, यानी उनके माता पिता भाई बहन के घर की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ पार्टनर के घर से या तो कोई आपके घर रहने आ सकता है, ऐसा योग बन रहा है। रिलेशन के लिए ये सप्ताह वंडरफुल रहने वाला है। अब बात करते हैं हम कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए, पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो इस सप्ताह आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी कि कोई चीज़ सीख सकते हैं, खेल कूद, जिम, योगा, किसी ना किसी एक्टिविटी में, वॉकिंग की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहेंगे, काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं इस सप्ताह। साथ ही साथ ऑनलाइन कुछ सीखने का भी कन्या राशि का योग इस सप्ताह बन रहा है। धन की स्थिति की बात करें तो 2 भागों में बट रही है कन्या राशि वालों। पहला 28 से 31 मार्च में देखा जाए तो वाहन पे या मोबाइल पे या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपकी फैमिली में, आपके बच्चों के, तो कहीं ना कहीं खर्चा आ रहा है जो आपको पे करना पड़ सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 3 अप्रैल तक ये स्थिति अच्छी है, यहाँ पर बदल जाएगी आपकी स्थिति। यहाँ पर आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। धन संबंधी डील आपकी बन सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 तारीख से 3 अप्रैल तक धन की स्थिति अच्छी रहेगी। अब करियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो करियर भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, यानी कि 3 बड़ी घटनाएं इस सप्ताह कन्या राशि के करियर में घटित होगी। पहला अगर बात करें तो स्थान परिवर्तन, जगह परिवर्तन या प्रोजेक्ट में परिवर्तन के आपके जबरदस्त योग बन रहे हैं, बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए बता रहा हूं। दूसरा आपका योग बन रहा है आपके पिता को पद, धन लाभ या उनका रुका हुआ काम बन जाएगा। तीसरा अगर देखा जाए तो नई जगह से आपको कोई ऑफर आ सकता है, ईमेल चेक करते रहें, या आपको नई जगह से आपको ऑफर आ सकता है, ऐसा योग, जबरदस्त योग बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन में देखा जाए तो पार्टनर के करियर संबंधी कोई ना कोई शुभ समाचार या शुभ घटना इस सप्ताह हो सकती है, यानी कि पार्टनर की नौकरी लग सकती है, पार्टनर को कोई काम मिल सकता है, पार्टनर का पद धन में वृद्धि हो सकती है, बॉस पार्टनर के काम की तारीफ कर सकता है। तो कुल मिला के पार्टनर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में आप मंदिर, तीर्थ की यात्रा करेंगे या फिर पूजा पाठ में शरीक होंगे और आपका रिलेशन बहुत सुधर जाएगा, एक दूसरे पे विश्वास सुधर जाएगा। तो कुल मिला के कन्या राशि के लिए ये सप्ताह तो लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में कि तुला राशि का ये सप्ताह कैसा रहेगा। पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य तुला राशि का इस सप्ताह बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा। लगनगत केतु है, पेट संबंधी प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको दे सकता है, या गले से संबंधित, थ्रोट से संबंधित आपको प्रॉब्लम दे सकता है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति तुला राशि की 2 भागों में बढ़ जाती है। तुला राशि वाले इसको नोट कर लें।
एक तो 28 से लेकर 31 मार्च तक देखा जाए तो धन कमाने में आपकी कठिनाई रहेगी। ये 3 दिन आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। धन की इनकम जितनी मेहनत करेंगे उससे आधी रहेगी, जहाँ से उम्मीद होगी वहाँ से धन नहीं आएगा, लेट आएगा। धन संबंधी आपको परेशानी 31 मार्च तक रहने वाली है। फिर उसके बाद देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर, क्योंकि महीना ही बदल जाएगा, तो 1 तारीख से लेकर और 3 अप्रैल तक देखा जाए धन का फ्लो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ आपको कोई अचानक धन लाभ का भी योग बनता है। और ज़्यादा अगर आपको देखना है तो मैंने मंथली राशिफल अपलोड कर दिया है। मेष राशि का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, वृषभ का, तुला का, सिंह का, आप उसको जरूर देखें, उससे बहुत नॉलेज होगी पूरे महीने का, वो यानी 1 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक। अब बात कर लेते हैं करियर के बारे में। तो करियर के बारे में अगर देखा जाए तो करियर के लिए ये सप्ताह नॉर्मल नज़र आ रहा है, यानी कि काम के सिलसिले में दौड़ा भागी बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ किसी भाई बहन के काम से संबंधित भी आपको दौड़ा भागी करनी पड़ेगी, यानी परिवार के लिए भी दौड़ा भागी करनी पड़ेगी। हो सकता है किसी के भाई बहन के लिए दौड़ा भागी करनी पड़े, किसी की अपनी संतान के लिए दौड़ा भागी करना पड़े, किसी का घर का ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि एक घर से दूसरा घर बदलने के योग है, उसके लिए दौड़ा भागी करनी पड़े। यानी कुल मिला के दौड़ा भागी आपको करनी पड़ेगी। रिलेशन के बारे में बात करें तो रिलेशन के लिए तुला राशि का ये सप्ताह नॉर्मल रहेगा। देखा जाए तो पार्टनर का वाहन पे खर्चा आ सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है, लेकिन रिलेशन अच्छा बना रहेगा, बस पार्टनर का वाहन पे खर्चा रह सकता है। बात कर ले वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह, सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो देखा जाए तो ये जो सप्ताह है वृश्चिक राशि को कमर कंधों में दर्द की समस्या रह सकती है, हल्का पेन रह सकता है। साथ ही साथ अधिक चिड़चिड़ापन रहेगा, अधिक क्रोध आप पे रह सकता है इस सप्ताह। धन की स्थिति की बात करें तो धन भाव के जो स्वामी हैं वो कहीं ना कहीं त्रिकोण भाव में बैठे हैं, सिंहासन योग इस सप्ताह बना रहे हैं, यानी कि वृश्चिक राशि में सिंहासन योग बन रहा है। तो सिंहासन योग जैसा कि नाम है, किसी ताकतवर या फेमस या गुड पोजीशन वाले व्यक्ति से कोई काम हो सकता है, कोई मुलाकात हो सकती है, कोई काम वो आपको दे सकता है, कोई डील वो आपकी करा सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ मार्केट में रुका हुआ धन भी वृश्चिक राशि का मिल जाएगा इस सप्ताह, ऐसा योग बनता है। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर में भी बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी कि 3 बड़ी घटनाएं वृश्चिक राशि की इस सप्ताह हो सकती है। पहला, पिता को किसी प्रकार का धन लाभ या रुका हुआ पिता का काम बन जाएगा। साथ ही साथ मित्रों के साथ में तीर्थ मंदिर या किसी पूजा पाठ में आप शरीक रहेंगे। साथ ही साथ नया काम का ऑफर वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा, या नई डील के योग बनते हैं इस सप्ताह। अब बात कर लेते हैं रिलेशन के लिए कि रिलेशन के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। तो रिलेशन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। देखा जाए तो पार्टनर को इन्फेक्शन और त्वचा संबंधी प्रॉब्लम या शुगर से संबंधित प्रॉब्लम, थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम पार्टनर को रह सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर को कोई बैड न्यूज़ भी मिलेगी। तो कुल मिला के आपके पार्टनर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य इस सप्ताह अच्छा रहेगा और लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, आपकी प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे, यानी आपका प्रभाव समाज में पड़ता हुआ नजर आएगा। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति सामान्य रहेगी। हाँ, भाई बहन से कोई गिफ्ट आपको प्राप्त हो सकता है, कोई वस्त्र, कोई ऑर्नामेंट आपको प्राप्त हो सकता है और धन आपको इस सप्ताह मिलेगा, लेकिन रुक रुक के एक किस्त अभी मिल जाएगी, एक किस्त 5 दिन में बाद मिल जाएगी, मतलब रुक रुक के टूट के आपको धन मिलेगा जरूर। करियर की स्थिति के बारे में बात करें तो बुधादित्य योग यहाँ पर करियर में धनु राशि का बन रहा है। 3 बड़ी घटनाएं इस सप्ताह हो सकती है। पहला, भूमि से संबंधित कोई काम आपका हो सकता है, प्रॉपर्टी को बनाना हो, प्रॉपर्टी में कुछ रेनोवेट करवाना हो या प्रॉपर्टी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी का स्थानांतरण हो, किराए के मकान से दूसरे किराए के मकान में जाना है, एक शहर से दूसरे शहर का स्थानांतरण, परिवार को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, भूमि से संबंधित कोई ना कोई काम के जबरदस्त योग बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए परिवार के साथ में नदी,
तीर्थ की यात्रा, मंदिर की यात्रा, किसी पूजा पाठ में, किसी गुरु के आश्रम में आप जाएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, बॉस आपके काम की जबरदस्त तारीफ करने वाले हैं। तो कुल मिला के करियर के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। रिलेशन के लिए अगर देखा जाए तो इस सप्ताह आपके पार्टनर को शारीरिक कष्ट ज़्यादा रह सकता है और हल्की सी चोट उनको लग सकती है, ऐसा योग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं मकर राशि के। तो स्वास्थ्य ये सप्ताह अच्छा रहेगा, बस थोड़ा बिजी शेड्यूल आपका रहने वाला है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस सप्ताह, ये याद रखिएगा। धन की स्थिति की बात करें तो मकर राशि की दो भागों में बढ़ जाती है। पहला 28 से 31 मार्च का जो ये महीना है, ये बड़ा संघर्षकारी महीना रहेगा। मार्च का जाते जाते भी बहुत मेहनत कराएगा और उसका प्रतिफल कम मिलेगा, याद रखिएगा। और उसके बाद जैसे ही ये महीना बदलता है, यानी अप्रैल का महीना आता है, 1 तारीख से लेकर 3 अप्रैल तक देखा जाए, अचानक धन संबंधी रुका हुआ काम आपका बन जाएगा और संतान संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी या कोई खुशखबरी उनके करियर से संबंधित, उनके धन से संबंधित, उनके काम से संबंधित आपको सुनाई देगी 3 अप्रैल तक। अब बात कर लेते हैं करियर के बारे में। तो इस सप्ताह देखा जाए तो मशीन या उपकरण में खराबी के कारण आपका काम डिले हो सकता है या आपका काम रुक सकता है। इस सप्ताह देखा जाए तो इस सप्ताह जो की गई मेहनत है उसका प्रतिफल बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा। तो करियर के लिए, मकर राशि के लिए ये सप्ताह बहुत लाभकारी नज़र नहीं आ रहा। कामों में विघ्न और रुकावटें ही रहेंगी। रिलेशन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह जो मकर राशि का रिलेशन है बहुत 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 अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ में रिलेशन भी अच्छा रहेगा, मंदिर भी जाओगे, पार्टनर की वस्त्र की, ऑर्नामेंट की या उनकी ज़रूरत की चीज़ों की शॉपिंग भी कराने वाले हैं। तो कुल मिला के रिलेशन तो अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का। तो कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह, सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो ये स्वास्थ्य से संबंधित ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। हाँ, दूसरे शहर की आपको एक या एक से अधिक यात्रा करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह आपका ज़्यादा ट्रैवलिंग रहेगी और ज़्यादा बिजी शेड्यूल आपका इस सप्ताह रहने वाला है। स्वास्थ्य वैसे अच्छा रहेगा। धन की स्थिति की बारे में बात करें तो धन भाव में तो सूर्य, बुध और गुरु त्रिवर्गीय ग्रह धन भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो 3 धन संबंधी बड़ी घटनाएं, धन संबंधी बड़ी घटनाएं होने के योग है। पहला घटना क्या होगी कि पिता को कोई धन लाभ हो सकता है या रुका हुआ धन मिल सकता है, रुका हुआ पिता का काम हो सकता है, या आप सरकारी काम में प्रयास रहते हैं तो आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए किसी दूसरा काम क्या है कि किसी वस्तु को बेचने के अचानक योग बनेंगे, उससे आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है। तीसरा, इस सप्ताह आप कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जिसका रिटर्न आपको ज़बरदस्त मिलने वाला, अचानक ही वो चीज़ आपके सामने आएगी। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं आपको अच्छा धन लाभ होने वाला है। करियर की स्थिति की बात करें तो करियर की स्थिति इस सप्ताह प्लस माइनस रहेगी, यानी अच्छी और बुरी। देखा जाए तो मशीन, बिजली की खराबी पे आपका खर्चा रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए कि काम के लिए किसी से वाद विवाद भी हो सकता है, अपने कलीग से, अपने कर्मचारी से, अपने बॉस से वाद विवाद भी हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। लेकिन काम के लिए समय अच्छा चल रहा है, यानी कि काम आपको भरपूर मिलेगा, आप पे सबका विश्वास रहेगा, पूरे मैनेजमेंट का विश्वास रहेगा। लेकिन आपके तकरार होती रहेगी, इक्विपमेंट आपके ख़राब होंगे, जिससे काम में थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं। रिलेशन के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह बुध आदित्य योग कुंभ राशि का बन रहा है। तो देखा जाए पार्टनर के साथ में तीर्थ पहाड़ों की यात्रा के योग बनते हैं और पार्टनर के करियर में भी कोई ना कोई खुशखबरी उनको दिखाई देगी, सुनाई देगी, यानी कि उनके पद धन लाभ के योग बनते हैं। पार्टनर को कोई गिफ्ट प्राप्त हो सकता है आप दे, हो सकता है कोई परिवार वाला दे, हो सकता है कोई मित्र दे, यानी कुल मिला के पार्टनर को कोई ना कोई गिफ्ट इस सप्ताह मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए करियर की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी नहीं है, बाकी कुंभ राशि का ओवरऑल अच्छा है। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए, सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो सूर्य, बुध और गुरु तीनों ही आपके स्वास्थ्य भाव में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा
और गुरु लगन में बैठ जाए तो किसी पूजा पाठ में आपका मन लगता रहेगा। दान धर्म चैरिटी आपके हाथ से इस सप्ताह गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं ना, गुरुदेव आपसे करवाई देंगे, यानी कुल मिला के स्वास्थ्य अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन खर्च आपका बहुत अधिक रहेगा। आय तो जो नॉर्मल रहेगी, लेकिन धन खर्चा इस सप्ताह आपका ज़्यादा रहने वाला है। मोबाइल कंप्यूटर में आपका धन खर्च हो सकता है, प्रॉपर्टी या फिर आपका वाहन पे भी धन खर्च हो सकता है। तो खर्चा इस सप्ताह मुझे ज़्यादा दिख रहा है। अब करियर के बारे में बात करें तो करियर में बुध आदित्य योग बन रहा है। सूर्य बुध गुरु इस समय पे एक साथ बैठे हैं, तो बुध आदित्य योग जब बनेगा तो 3 बड़ी घटनाएं करियर संबंधी मीन राशि के साथ में हो सकती है। पहला, बॉस से आपको तारीफ मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट में आपका नाम आ सकता है, कोई ऑफर बॉस दे सकता है। साथ ही साथ भूमि संबंधी कुछ ना कुछ काम आप कराने वाले हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे या प्रॉपर्टी का नक्शा पास कराएंगे या प्रॉपर्टी का रेनोवेशन कराएंगे या प्रॉपर्टी में पेंट कराएंगे या स्थान परिवर्तन कराएंगे, एक किराए के मकान से दूसरे किराए के मकान में चले जाएंगे। भूमि से संबंधित कोई ना कोई काम आपका योग बनने के योग बनते हैं। साथ ही साथ नए काम के ऑफर भी आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन के लिए ये सप्ताह बहुत लाभकारी है। पार्टनर के साथ में आप पूजा पाठ करने वाले, मंत्र उच्चारण करने वाले, मंदिर तीर्थ की यात्रा के योग बनते हैं और पार्टनर को भी अपने करियर में हल्का धन पद का लाभ की आशा नजर आ रही है, यानी पार्टनर के भी काम में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो कुल मिला के देखा जाए मीन राशि के लिए ये सप्ताह तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।